काठमांडू में हाल ही में हुए साउरिया एयरलाइंस के विमान दुर्घटना का कारण नेपाल का चुनौतीपूर्ण विमानन वातावरण रहा होगा, जिसमें इसकी उच्च ऊंचाई वाला इलाका, अप्रत्याशित मौसम और दूरस्थ रनवे शामिल हैं। CRJ-200 विमान उड़ान भरने के दौरान ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सका और रनवे से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आग लग गई। नेपाल का विमानन सुरक्षा रिकॉर्ड खराब है, जहां 2000 के बाद से 19 दुर्घटनाओं में 360 से अधिक मौतें हुई हैं। इसमें अपर्याप्त प्रशिक्षण और रखरखाव के साथ साथ नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पास सुरक्षा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए संसाधनों की कमी शामिल है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण देश की एयरलाइनों पर यूरोपीय हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध है। जहां दुर्घटना हुई, काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे जोखिम भरे हवाई अड्डों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह उच्च ऊंचाई पर स्थित है और गहरी घाटियों से घिरे एक पठार पर स्थित है। हवाई अड्डे की उच्च ऊंचाई के लिए अधिक टेक और लैंडिंग गति की आवश्यकता होती है, जिससे संचालन अधिक कठिन हो जाता है। विमान दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे पायलट को चोटें आई हैं, जिनमें उनकी आंखों को भी चोट लगी है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि दुर्घटना के बारे में उनके बयान के विशिष्ट विवरण अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। 24 जुलाई 2024 को साउरिया एयरलाइंस की उड़ान के दौरान काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां थीं। विमान स्थानीय समय के अनुसार लगभग 11:11 बजे उड़ान भरा, लेकिन ऊंचाई हासिल करने में विफल रहा, रनवे से फिसल गया और कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हवाई अड्डा गहरी घाटियों और पहाड़ों से घिरे एक पठार पर स्थित है, जो इसे विश्व के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक बनाता है। इस पहाड़ी क्षेत्र में तेजी से मौसम में बदलाव भी खतरनाक उड़ान की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे काठमांडू से आने जाने वाले पायलटों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कारकों ने दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में योगदान दिया। नेपाल का विमानन क्षेत्र दुर्घटनाओं के एक लंबे इतिहास से जूझ रहा है। 2000 के बाद से विमान और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में 350 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस उच्च दुर्घटना दर में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाका, अप्रत्याशित मौसम, अपर्याप्त रखरखाव और अपर्याप्त पायलट प्रशिक्षण शामिल हैं। जुलाई 1969 रॉयल नेपाल एयरलाइंस की एक उड़ान सिनारा हवाई अड्डे के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 31 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य मारे गए। जुलाई 1992 थाई एयरवेज का एक एयरबस A310 काठमांडू के लिए उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 113 लोग मारे गए। सितंबर 1992 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक एयरबस A300 काठमांडू में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 167 लोग मारे गए। विमान हवाई अड्डे से 11 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी से टकरा गया। जुलाई 1993 एवरेस्ट एयर का एक डोर्नियर विमान चुलेघोप्टे पहाड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 19 लोग मारे गए। जुलाई 2000 रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा संचालित एक ट्विन ओटर धनगाड़ी हवाई अड्डे के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 22 यात्री और 3 चालक दल के सदस्य मारे गए। नवंबर 2001 पश्चिमी नेपाल में एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें राजकुमारी प्रेक्षा शाह और 5 अन्य लोग मारे गए। येती एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। सितंबर 2006 विश्व वन्यजीव कोष के अधिकारियों सहित 24 यात्रियों को ले जा रहे एक श्री एयर हेलीकॉप्टर पूर्वी नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सितंबर 2011 बुद्ध एयर का बीचक्राफ्ट 1900 माउंट एवरेस्ट के आसपास की सैर पर जा रहा था, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 19 लोग मारे गए, जिनमें 10 भारतीय भी शामिल थे। मई 2012 जुमसोम हवाई अड्डे के पास एक डोर्नियर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 15 लोग मारे गए, जिनमें 13 भारतीय तीर्थयात्री शामिल थे। 2 भूकंपों के बाद राहत सामग्री पहुंचाने के दौरान चरिकोट क्षेत्र में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 6 अमेरिकी मरीन और 2 नेपाली सैनिक सहित सभी 8 लोग मारे गए। फरवरी 2016 कालीकोट जिले में एयर काठमांडू की एक उड़ान दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई और 9 यात्री घायल हो गए। मार्च 2018 ढाका से यूएस बांग्ला एयरलाइंस की एक उड़ान त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 49 लोगों की मौत हो गई। फरवरी 2019
नेपाल के पर्यटन मंत्री रविंद्र अधिकारी सहित 7 यात्रियों को लेकर एयर डायनेस्टी का एक हेलीकॉप्टर बादलों में काठमांडू लौटने के प्रयास में एक पहाड़ी से टकरा गया। मई 2022, 4 भारतीय नागरिकों सहित 22 यात्रियों को लेकर तारा एयर की एक उड़ान नेपाल के मुस्तांग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई।